गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपने चल रहा था इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट में अपना फर्स्ट पार्ट चल रहा था और तीसरा अपना यहाँ बंधन संरचना एवं बंधन। इसमें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा वांडरवाल अपने के वांडरवाल इंटर ये जो वांडरवाल इंटरेक्शन वो रहेगा आज का टॉपिक वांडरवाल वाल इंटरेक्शन। वांडरवाल जो इंटरेक्शन है जो वांडरवाल पर की जो अंतःक्रियाएं हैं वो पढ़ेंगे आज वांडरवाल वांडरवाल्स अंतःक्रिया होती क्या है कि जैसे जो तत्व जो होते हैं वो तत्व क्या होते हैं वो प्रकृति के अंदर आधार पर उनके परमाणु आपस में जब संयोग करते हैं या क्यों कह सकते हैं कि जो तत्व है उनकी प्रकृति के आधार पर जब भी परमाणु आपस में संयोग कर आयनिक या सहसंयोजक या कौन सा बंध बनाते हैं धात्विक बंध बनाते हैं। आयनिक तथा धात्विक बंध युक्त पदार्थों के कणों में आपस में अत्यंत प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है पाया जाता है, क्योंकि उनके जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं और जिसमें भी कण पास पास में होते हैं उनमें आकर्षण बल ज्यादा पाया जाता है। अब देखो सहसंयोजक और उपसहसंयोजक यौगिक है जिसके अंदर क्या है कि सहसंयोजक और उपसहसंयोजक यौगिकों के अणु जिस आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं वांडरवाल्स फोर्स बोलते हैं। वांडरवाल बल क्या है जैसे परिधि है, परिधि के बाद कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है। ये जो बल है उत्कर्ष गैस एवं अन्य अणुओं में भी क्या है पाए जाते हैं। किसी नाभिक द्वारा उसकी परिधि के बाहर यानी जो नाभिक होती है उसकी न्यूक्लियस प्लस उसकी परिधि के बाहर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित या खींचने वाला जो बल होता है वो भी क्या कहलाता है वांडरवाल फोर्सेस कहलाता है। जैसे मान लो कोई नाभिक है और ये नाभिक के सराउंड यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, यहाँ परिधि के बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन उसको नाभिक जिस आकर्षण बल से अट्रैक्ट करती है या जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी नाभिक का आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा। तो भाई नाभिक किसी भी एटम है उसके एटम्स की नाभिक के जो परिधि है परिधि के बाहर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो किस अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बाइंडेड रहते हैं या जुड़े रहते हैं इसके उसी बल को क्या बोलते हैं वांडरवाल इंटरेक्शन बोलते हैं। यही कर सकते हैं वांडरवाल आकर्षण बल बोलते हैं। तो वांडरवाल आकर्षण बल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वांडरवाल आकर्षण बल भी कहा जाता है। इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल डिफाइन कर देते हैं इसको। तो वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे मान लो किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो शून्य नहीं मान सकते। कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है। अतः नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए परमाणु त्रिज्या से आगे आकर्षण बल बनाए रखते हैं। एटॉमिक रेडियस से आगे भी क्या है अपने एटम की परमाणु त्रिज्या उसको बनाए रखने के लिए आगे भी अट्रैक्शन फील करती रहती है। तो नाभिक जो होता है आकर्षण महसूस करता है और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बाहर अंदर खींचने वाला जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है उसका वांडरवाल इंटरेक्शन या वांडरवाल इंटरेक्शन फोर्स कहलाता है। तो तत्वों की प्रकृति के आधार पर परमाणु तत्वों की प्रकृति के आधार पर जो तत्व जैसे नेचर में अलग अलग क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, डी ब्लॉक की धातु है, उपधातु है, ये क्या है कि एलिमेंट की नेचर है। इसकी प्रकृति के आधार पर इनके अंदर क्या पाया जाता है बॉन्ड पाया जाता है। उनके परमाणु आपस में संयोग कर आपस में संयोग यानी आपस में मिलकर सहसंयोजक आयनिक धात्विक उपसहसंयोजक
बंद बनाते हैं। ये जो सहसंयोजक आयनिक धात्विक और उपसहसंयोजक बंध, ये जो बंध होते हैं ये इन पदार्थों के अंदर क्या है पाए जाते हैं। जब ये एलिमेंट अपने नेचर के आधार पर उनके परमाणु संयोग करते हैं तो उसके बीच में जो परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बन सकता है, सहसंयोजक बन सकता है और उपसहसंयोजक बंध भी क्या है बन सकता है। साथ ही साथ धात्विक बंध भी पाया जाता है। तो धातु जो मेटल होती है उसके अंदर पाया जाता है। आयनिक तथा धात्विक बंध पदार्थों के गुणों में आपस में आयनिक तथा धात्विक पदार्थों के कणों में जो आयनिक होते हैं या फिर ये कह सकते हैं आपस में अत्यंत प्रबल कणों के अंदर आपस में क्या है अत्यंत प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल strong electrostatic attraction force इलेक्ट्रो स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होता है? स्थिर विद्युत आकर्षण पाया जाता है तथा सहसंयोजक बल पाया जाता है। इनमें से सहसंयोजक तथा जो उपसहसंयोजक बॉन्ड है सहसंयोजक और उपसहसंयोजक अणु जिस आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं अणु जिस आकर्षण से जुड़े रहते हैं जिस आकर्षण से क्या है जुड़े रहते हैं उन्हें वान डेर वाल बल या वान डेर वाल अंतर क्रिया कहते हैं। अंतर क्रिया सहसंयोजक बल और उपसहसंयोजक बल के अणु जो होते हैं अणु जिस आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं उन्हें वान डेर वाल या वान डेर वाल अंतर क्रिया कहते हैं। ये बल उत्कर्ष गैस यह बल उत्कृष्ट गैसों के साथ अनेक अणुओं में भी पाया जाता है। उत्कृष्ट गैसों के साथ साथ ये क्या है अनेक इसमें पाया जाता है। बात को डिनोट करो अब देखो इधर ये जो वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स है इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी नाभिक द्वारा अपनी परिधि के बाहर किसी नाभिक द्वारा अपनी परिधि के बाहर एक इलेक्ट्रॉन को यानी कि जो परिधि होती है उससे बाहर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल वान डेर वाल
आकर्षण बल कहलाता है। वन बल आकर्षण बल कहलाता है। किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता क्या है? शून्य होती है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता शून्य है तो नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए परमाणु त्रिज्या से आगे आकर्षण बल बनाए रखते हैं। पैराग्राफ करके इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य नहीं हो सकती, अर्थात परमाणु त्रिज्या या फिर ये कर सकते हैं अर्थात नाभिक अपने बाह्य तल यानी कि परिधि के बाद इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही हम कह सकते हैं कि अपरमाणु त्रिज्या भी आगे ये आकर्षण बल को बनाए रखती है, आकर्षित करती है या आकर्षण को बनाए रखती है। कहने का मतलब क्या होता है? किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना शून्य नहीं हो सकती, अर्थात नाभिक अपने बाह्य कोश या परिधि के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है या आकर्षण को बनाए रखती है। इस परिधि में अन्य परमाणु इस परिधि में अदर एटम से क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि बहुत सारे एटम्स तो पास में हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। नाभिक जो इस परिधि से अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नाभिकीय आकर्षण से महसूस करेंगे, अर्थात वान डेर वाल बल की उत्पत्ति हो जाती है। नाभिक पर आवेश इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर वान डेर वाल फोर्सेस भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। इस परिधि में अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एटम के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे तो नाभिकीय आकर्षण तथा नाभिकीय आकर्षण को महसूस करते हैं, जिससे उनके बीच में क्या होने लग जाता है? जिससे उनके बीच में वान डेर वाल की उत्पत्ति हो जाती है। इसके कारण उनके मध्य वान डेर वाल फोर्स उत्पन्न हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाह्य परिधि जो होती है, इसकी परिधि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एटम्स के रहते हैं, इनको भी अट्रैक्ट करती है, ये बहुत ज्यादा वान डेर वाल फोर्सेज होता है। दूसरी बात क्या है कि जो एटम है नाभिक पर आवेश क्या है? जेड इफेक्ट, यानी कि प्रबल नाभिकीय आवेश, यही कर सकते हैं नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर, तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण भी बढ़ेगा, और जब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा तो वान डेर वाल फोर्सेस की जो संभावना है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो वान डेर वाल फोर्सेस भी इंक्रीज होते हैं, तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे टेंडेंसी बढ़ती है तो वान डेर वाल का बल है अपना वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नोट कर रखिए एक बात, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि जो हम जानते हैं कि आयनिक बल जो
आयनिक और सहसंयोजक बंध होते हैं, जैसे बलों की उत्पत्ति van der Waals फोर्सेस की तुलना में क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि आयनिक जो बॉन्ड होता है वो सहसंयोजक बंध आयनिक बॉन्ड उनकी तुलना में van der Waals फोर्सेस वेरी वीक, बहुत कमजोर बल होता है। क्लोरीन अणु को देखते हैं, क्लोरीन अणु में CL बंध वियोजन की ऊर्जा, क्लोरीन एग्जाम्पल है जो क्लोरीन है, क्लोरीन अणु के अंदर क्लोरीन अणु में CL बॉन्ड वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, सहसंयोजक बंध ऊर्जा, यानी कि सहसंयोजक बंध ऊर्जा, जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान कितना है, 242 किलोजूल। 242 किलोजूल है, जबकि क्रिस्टलीय क्लोरीन की, जबकि क्रिस्टलीय जो क्लोरीन है, क्रिस्टलीय क्लोरीन की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा केवल 25 किलोजूल। देखो इधर सहसंयोजक बंध ऊर्जा है वो ज्यादा होती है, van der Waals फोर्सेस से कितनी है, 242 किलोजूल, जबकि क्रिस्टलीय CL की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा 2 यानी 25 किलोजूल है। ये जो कमी प्राय, ये कमी प्राय कैसे होती है, क्रिस्टलीय फॉर्म और क्रिस्टलीय अवस्था के स्टेट दोनों परस्पर क्या हो जाते हैं, दुर्बल van der Waals बलों से बंधे रहते हैं। ये कमी प्राय क्रिस्टलीय रूप में Cl जो क्लोरीन है, क्लोरीन अणु परस्पर van der Waals बलों से बंधे रहते हैं, van der Waals बलों से बंधे रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। अर्थात आयनिक व सहसंयोजक बंधों की तुलना में या बलों की तुलना में van der Waals बल अत्यंत दुर्बल होगा। ठीक, ये हुआ van der Waals प्रोसेस के बारे में। van der Waals प्रोसेस क्या होता है कि जैसे मानो किसी नाभिक द्वारा परिधि के बाह्य में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल क्या कहलाता है, van der Waals प्रोसेस कहलाता है। van der Waals जब दो परमाणु जो होते हैं आपस में संयोग करते हैं तो वहां पर आयनिक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, धात्विक बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। इसके अलावा एक आकर्षण बल जिसको बोलते हैं van der Waals फोर्सेस भी लगता है। इन van der Waals फोर्सेस को इन फोर्सेस की तुलना में बहुत वीक माना गया है, क्योंकि ये परिधि से बाहर तक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाला बल होता है। ये बल कोई बल नहीं होता है, एक नाम मात्र का बल होता है। तो ये van der Waals फोर्सेस भी क्या है, बहुत प्रकार के होते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जब तक थैंक यू सो मच।